सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं गोरखपुर में, और महिला हक अधिकार रैली कल उनको गोरखपुर में करनी है और महिलाओं के अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। तो जान लेते हैं किस तरह का कार्यक्रम है, और जो रामचरितमानस पर विवाद है उस पर भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। सर बताइए, क्या रैली किस तरह की है और महिलाओं के अधिकार को लेकर किस तरह आप आवाज उठा रहे हैं? देखिए, हम लोग जब गाँव में हमारे नेता हम लोग जाते हैं तो महिलाओं की तरफ से बात आई कि हमारी लड़ाई पुरुष कब तक लड़ेगा, हम भी लड़ सकते हैं जब देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके देश को हम चला सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, डीएम की कुर्सी, हम फाइटर प्लेन चला सकते हैं, तो फिर हमारी हिस्सेदारी क्यों मारी जा रही है? तो हमने कहा भाई, अब तो अगर आप लोग लड़ना चाहो अपनी लड़ाई, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार हो, तो आप लोग निकलो घरों से, हम तैयार हैं। तो कहा हमको प्लेटफार्म चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमके हमारी पार्टी का प्लेटफार्म है, झंडा है, आप निकलो घरों से। तो हमने पहला कार्यक्रम आजमगढ़ मंडल में मऊ में रखा। तो देखने को जो मिला, 25,000 महिलाएं अपने घरों से, महिलाओं को घर से निकालना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अपने घरों से निकल करके आई। कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक हुआ। आपके फैजाबाद मंडल में वही हाल रहा, बस्ती मंडल में वही हाल रहा। कल भी 5 फरवरी को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कल कार्यक्रम है, महिला हक अधिकार महारैली। कल भी आपको देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक होगा। इस तरह का कार्यक्रम न भूतो न भविष्यो। इस तरह महिलाओं की सोच है कि प्रदेश में शराबबंदी उनका पहला मुद्दा है। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा में हमारी 50% सीटें आरक्षित हों। तीसरा, उनका नौकरियों में भी हमारा 50% हिस्सेदारी आरक्षित हो। शिक्षण संस्थाओं में भी हमको 50%, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सीटें आरक्षित हों। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल महिलाएं ही संचालन करेंगी, महिलाएं भाषण देंगी, महिलाएं ही श्रोता रहती हैं। उनके साथ उनकी सुरक्षा में हमारे लोग उनको ले आते हैं और फिर उनको बाइज्जत उनको घर पहुंचाते हैं। अच्छा, अभी रामचरितमानस को लेकर तमाम विवाद हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, और क्या इस पे आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो टिप्पणी कर रहे हैं एक तरह से इनके दिमाग का दिवालियापन है। संविधान के बदौलत 4 बार मिनिस्टर बसपा के साथ थे, 4 बार की सरकार में। फिर जब सरकार जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तब रामचरितमानस पर हाथ जोड़ करे अगरबत्ती माला फूल किए, तो रामचरितमानस से आशीर्वाद मिला। बेटी सांसद हो गई, ये मंत्री बन गए। तो 5 साल तो महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई दिया, पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई दिया। फिर देखा कि सत्ता बदल सकती है, तो ये खुद बदल गए। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं, बदल गई सत्ता तो अब 10 महीना कोई नाम लेने वाला नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में इनको लगा कि अब हमको कौन चर्चा में कैसे आवे, तो फिर ये शुरू किए। संविधान में कहीं भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में कहीं शूद्र शब्द का जिक्र तक नहीं किया है। यही बात है कि मायावती भी इस पे आवाज उठा रहे हैं शूद्र शब्द को लेकर। नहीं, मायावती जी निशाना साध रही, अच्छी बात है। जब सत्ता में थी तो क्या अति पिछड़ों को हिस्सा देने की बात वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट याद आई? क्या गरीबों का इलाज फ्री में करने का कानून बनाने की बात याद आई? क्या प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा प्रदेश में लागू करने के लिए कानून बनाने की बात आई? बहुमत की सरकारें थी, सपा की भी बहुमत की थी, बसपा की भी बहुमत की, कांग्रेस की भी बहुमत की थी, बीजेपी की भी बहुमत की सरकार। क्या ये चीजें जनता की भलाई के लिए आप लोग काम करते, सभी नेता? तो आप तो कैबिनेट मंत्री रहे और उसके बाद भाजपा के भी साथ गए, समाजवादी पार्टी के भी साथ रहे, तो बड़ा कंफ्यूज है अखिलेश यादव भी इस चीज को लेकर कि किसके साथ हैं। कभी महंगाई पे भाजपा पे आप निशाना साधते हैं, सरकार पे, फिर समाजवादी पार्टी, फिर अखिलेश यादव भी सोचते हैं कि बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में। देखिए, देश में शिवपाल जी के साथ जब मैं था या उनके साथ, तो शिवपाल जी से ज़्यादा संबंध था। तो शिवपाल जी कहते थे कि राजनीति में अधकचरा है। अखिलेश जी को कहते थे कि अभी अपरिपक्व नेता है। तो हम कहते थे क्यों? कहा उसको समझे में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो हमको समझाइए आप। तो कहें हमारा बतिया नहीं मानता तो क्या समझाएं? आपने समझाने की कोशिश की? पूरा कोशिश किया, लेकिन वो मानने को तैयार कहाँ है। वो खाता न बही जवन अखिलेश कहें वह सही। समझ रहे हैं ना? उनके ही नहीं ज्ञान हो कि हम क्या करे थे। पार्टी में दर्जनों विधायक बगावत पे हैं, ओपन आकर के आप लोगों के चैनल पे बयान दे रहे हैं। अखिलेश जी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है। शिवपाल जी तब भी तो चले गए साथ में। कब अलग थे? शिवपाल जी
समाजवादी पार्टी के टिकट पर 22 में चुनाव लड़े, अलग कहाँ हुए। हाँ, झंडा अलग बनाए थे, बड़ी चालाकी थी ना। देखिए सब बहुत चालाक आदमी हैं। झंडा बनाए कि जितना इधर अखिलेश से नाराज लोग हैं इधर आके गोलिया जाए, जब ठंडा जाइए तो फिर लेके चला वही हुआ। आप नहीं गए लेकिन? हम तो स्वतंत्र हैं, हम उनके गुलाम थोड़े हैं। हम तो उनके साथ गए मुद्दों को लेके कि आपने आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, इसको लागू करना पड़ेगा। तो कहें भाई करेंगे। हमने कहा कि पुलिस विभाग का आपने बॉर्डर सीमा खत्म किया, इसको लागू करना पड़ेगा। हम पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, कहें करेंगे। हमने कहा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की पड़ेगी, कहें करेंगे। मतलब जितना हमने कहा करेंगे। हमके चलो बेटा, भेंट हुई है नेता से। चलिए, उनके गुलाम नहीं थे, भाजपा बुलाती है कि आइए मंत्री बना देंगे, तो फिर क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए हम तो गए थे भाजपा के साथ, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति के सवाल पे 2-2 बार आपने देखा कि लखनऊ में वर्तमान गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी 2 बार पंचायत हुई थी कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर। नहीं लागू हुआ, छोड़ के चले आए। अब तो भाई बिल्ली जब गर्म दूध पीते समय जल जाती है ना, तब माठा फूक फूक के पीती है। मतलब निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में किसके साथ, भाजपा या सपा, क्या सोच? निकाय चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव भी दूर है, आएगा तो देखा जाएगा। फिर मान लीजिए जनता कहे कि आइए राजभर जी, तो आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, आपको जिताते हैं, तो क्या मतलब बनना चाहेंगे मुख्यमंत्री? किसको साथ लेंगे तब अगर मुख्यमंत्री बनते हैं? कि ऐसा नेता हो कि जे मुख्यमंत्री न बनल चाहिए। हर व्यक्ति की लालसा होती है कि हम भी मुख्यमंत्री बने। जनता मालिक है, जनता जिसको चाहती है उसको बना देती है। तो मतलब अखिलेश को साथ लेंगे या फिर भाजपा को साथ लेंगे? अब वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो 4 साल तक चुपचाप मार के रहेगी ना। देखिए, राजभर जी तमाम मुद्दों पे बात हुई और रामचरितमानस पर जो विवाद चल रहा है, खासकर उस पर उन्होंने कहा है कि ये सरासर राजनीति है और इससे जो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव, चाहे मायावती, इस पे इन लोगों को बहस नहीं करनी चाहिए। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।